यः वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक प्रज्ञा व्याख्यान माला में सभी का हार्दिक स्वागत है। सभी को प्रेम नमस्ते। अभी भजन के लिए वो नरेश नाम लिखा, क्या नाम क्या है उनका? मेरा नाम लता बेन है। हाँ, लेकिन आपके उस पे नरेश लिखा हुआ आता है ना? हुआ है ना। हाँ हाँ, तो लता बेन आप भजन लीजिए। सबको सादर नमस्ते। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। एक तुम दाता दयालु सबके पालनहार हो। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। जागते सोते कभी भी मैं तुम्हें भूलूं नहीं। जागते सोते कभी भी मैं तुम्हें भूलूं नहीं। भेज दो राजा का मुझको या गले कंठहार हो। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। बढ़ रहा धन धान से ही सबके तू परिवार को। बढ़ रहा धन धान से तू सबके ही परिवार को। देख तुम थकते नहीं हो ऐसी तुम सरकार हो। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। जप रहे तेरा नाम पंछी गीत गाती है पवन। जप रहे तेरा नाम पंछी गीत गाते हैं पवन। रंग रहे रंगों से जग को अजब रचनाकार हो। रंग रहे रंगों से जब जग को अजब रचनाकार हो। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। जिंदगी की नाव मैंने सौंप दी प्रभु आपको। जिंदगी की नाव मैंने सौंप दी प्रभु आपको। तुम डुबाओ या बचाओ मेरे खेवनहार हो। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। एक तुम दाता दयालु सबके पालनहार हो। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। धन्यवाद टाइम देने के लिए।
गायत्री मंत्र से हम ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सबका रक्षक, जगत के सब जीवों का आधार, जो प्राणों से भी प्रिय और स्वयंभू है, जिसके संसर्ग से संसार के सारे प्राणी सभी क्लेश और दुखों से मुक्त हो जाते हैं, जो नानाविध जगत में सर्वत्र व्यापक होकर सबका पालन और पोषण करता है, सकल जगत का उत्पादक, सब ऐश्वर्य का दाता, जिसकी प्राप्ति में सभी की सब आशाएं एवं अभिलाषाओं की पूर्ति है, उस पवित्र परमात्मा के पवित्र तेज को हम अपने हृदय में धारण करते हैं। वो परमात्मा हमारी बुद्धियों को निकृष्ट मार्ग से निवृत्त करके उत्कृष्ट मार्ग की ओर प्रेरित करे। संचालिका बेन दीपालिका जी, धर्म प्रेमी सज्जनों, वंदनीय मातृशक्ति। अभी हमारी चर्चा कुछ सप्ताह पहले यज्ञ के मंत्रों पर चल रही थी। इसमें हमने जल सिंचन मंत्र की चर्चा की थी। अदिते नो मनस्व, हम ऐसे अदिते संबोधन है परमात्मा के लिए। परमात्मा कैसा है? जिसके व्रत अखंड है, जो अपने नियम कभी तोड़ता नहीं है, ना तो स्वयं नियम व्रती है, ना तो स्वयं तोड़ता है, ना कोई भी व्यक्ति और कोई भी कितना ही बड़ा क्यों ना हो, लेकिन ईश्वर के नियमों को तोड़ नहीं सकता, उसका उल्लंघन नहीं कर सकता। परमात्मा ने हमने एक तो वेदों के माध्यम से उपदेश दिया है और सृष्टि में परमात्मा के जो नियम चल रहे हैं उसका ज्ञान भी हमें वेदों के माध्यम से मिलता है। तो उपदेश तो हम ग्रहण करें या ना करें, ये हमारी ऊपर है, लेकिन जो नियम है, जो सृष्टि में चल रहे हैं, उसको हम देखते हैं कि वो कितना नियमित रूप से नियमबद्ध चल रहा है। सारा कार्य पूर्ण व्यवस्थित चल रहा है और इसमें एक पल की भी देरी नहीं है। सारा कोई भी सिद्धांत देख लो, कर्मफल का देख लो, ऋतुओं का देख लो, बारिश आदि का देख लो, जो भी कोई भी नियम है, वृक्षों का फलना फूलना, पुष्पित पलवित होना, सारे नियमबद्ध है। इसमें कोई व्यक्ति या कोई बड़ा धर्मात्मा भी क्यों ना हो, बड़ा व्यक्ति भी क्यों ना हो, उसका उल्लंघन नहीं कर सकता। तो हम ईश्वर से प्रार्थना कर रहे कि हमारा यज्ञ कार्य, जो हमने 5 घृताहुतियां देने के बाद जल सिंचन का मंत्र आता है, 5 घृताहुति से क्या होता है कि हमारी यज्ञ की अग्नि प्रखर बन जाती है और प्रखर अग्नि को संतुलित करने के लिए, एक मर्यादा में मर्यादित करने के लिए और उसकी उष्णता को थोड़ा मर्यादित करने के लिए हम जल सिंचन का मंत्र का प्रावधान किया गया है। तो इस जल सिंचन के मंत्र से हम पूर्व दिशा में बैठा यजमान, यज्ञकर्ता, अपने दाहिने हाथ में जल लेकर दक्षिण के उत्तर की ओर जल का सिंचन करता है। तो परमात्मा अदिते हैं और हमें यही उपदेश मिल रहा है कि ईश्वर के हर एक नाम से हमें भी कुछ ना कुछ ग्रहण करना है। परमात्मा के जैसे व्रती हैं, व्रतों का पालन करने वाला है, इसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में व्रतों को धारण करना चाहिए और व्रतों का पालन करना चाहिए। हमारा जीवन भी मर्यादा में बंधा रहना चाहिए, क्योंकि कोई भी वस्तु मर्यादा से बाहर होती है न, तो ही हमारे कारण दुखदायक होती है। जैसे अग्नि भी मर्यादा से बाहर होती है तो दावानल का रूप ले लेती है, जैसे पानी मर्यादा से बाहर जाता है तो बाढ़ का रूप ले लेता है, वायु मर्यादा से बाहर जाता है तो तूफान का रूप ले लेता है। तो हमारा जीवन में भी मर्यादा होनी चाहिए। तो ये परमात्मा ने हर एक पदार्थ, हम मनुष्यों के लिए, पशु पक्षी कीट पतंग के लिए, कल्याण के लिए, सुख के लिए बनाए हैं। हमारा दुख के लिए एक भी चीज ऐसी नहीं है कि परमात्मा ने बिना सोचे समझे हमारे लिए उपयोगी ना हो ऐसी चीज बनाई हो। तो हमें ये दुख क्यों हो रहा है, दुख की प्राप्ति क्यों हो रही है? क्योंकि ये हमारा भूल है। हम व्रतों में नहीं बंधते हैं, हम मर्यादा में नहीं रहते हैं। जहां भोजन का जो भी जैसे भूख लगती है हमें, तो भूख का निवारण के लिए हमारे सामने भोज्य पदार्थ उपलब्ध है।
तो यदि हम उसको मर्यादा में नियम अनुसार, अपनी प्रकृति के अनुसार, अपनी शरीर की अनुकूलता के अनुसार ग्रहण करते तो इसमें कोई दुख नहीं। लेकिन यदि हमें शरीर की जरूरत है 2 रसगुल्ले की और खा लेते हैं 4 रसगुल्ला, क्योंकि हमारा मन जो संस्कारों से बंधा हुआ है, संस्कारों से जो सुख दुख का अनुभव कर रहा है, तो ये हमारी जो हमने मन की मानकर आत्मा की नहीं सुनी, आत्मा तो आवाज दे रही है कि 2 ही जरूरी, लेकिन हमारा मन कह रहा है नहीं 2 और ले लो, तो ये क्या होता है, ये दुख जो प्राप्त हमें होता है, भोगा न भुगता वयम भुगता, भोग्य पदार्थ जब हमारे हम भोग्य करने के लिए हम भोगता है, लेकिन भोग्य पदार्थ जब हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं और ये दुख शरीर को झेलना पड़ता है। मन ने काम तो किया पर दुख तो शरीर को होना। तो इसी प्रकार हमें हर एक चीज को मर्यादा में रहकर उसका लेना चाहिए, उसका करना चाहिए। और ईश्वर का चिंतन क्या है, ईश्वर का जब हम चिंतन करते हैं तो मंत्रों में हम क्या करते हैं, ईश्वर का ही चिंतन करते हैं। तो ईश्वर का चिंतन हमें संसार की जो बाहर की वृत्तियां हैं, जो भोग की वृत्तियां हैं, जो अतिशयता है हमारे अंदर, जो मर्यादा का उल्लंघन है, इन ऐसी वृत्तियों को अंदर की ओर खींचता है, हमें अंदर की ओर। जो परमात्मा तो हमारे आत्मा के अंदर ही है, तो ये चिंतन हमें अंदर की ओर ले जाता है और हमें बाहर की जो वृत्तियां हमें दुनियादारी में भटकाने वाली है, विषयों में, वासनाओं में और बाहर की जो चकाचौंध है, इसमें हमें दुख देने वाली है, वो वृत्तियां हमारी ईश्वर के चिंतन से अंदर की ओर जाती है। तो हर एक मंत्र के साथ हम ईश्वर का चिंतन करते हैं तो हमारी वृत्तियां कैसे बनेगी, संयमित बनेगी। और ईश्वर का चिंतन नहीं करेंगे तो हम तो वो बिना खूंटे वाला बलद होता है, वो क्या होता है, वो ऐसे वैसे भागेगा जंगल में तो शेर का शिकार बन जाएगा। तो इसी प्रकार जब हमारा मन भी यदि ईश्वर का चिंतन नहीं करता है तो बिना खूंटे के बलद की तरह दौड़ता रहता है बाहर के संसार के अंदर। इसलिए यज्ञ के अंदर महर्षि दयानंद ने हर एक क्रिया के साथ ईश्वर का चिंतन जोड़ा है। तो अभी हम इस व्रती जीवन की बात कर रहे थे कि हमारा जीवन कैसा हो, व्रती जीवन हो। ईश्वर का जीवन, ईश्वर का नियम में, ईश्वर का हमारा शरीर भी, हमारा मन भी, हमारे अंदर जो भी जितनी भी अच्छाइयां बुराइयां हैं, सारी की सारी यदि हम व्रती जीवन के अंदर रहते हैं ना तो हम अनेक बुराइयों से बच जाते हैं और हमारा जीवन एक नियमित सुव्यवस्थित जीवन बन जाता है। व्रती जीवन में व्रतों से हम बंध जाते हैं, जैसे कि प्रातः काल जागने का व्रत है, यज्ञ करने का व्रत है, ईश्वर उपासना का व्रत है, दान देने का व्रत है। अच्छे अच्छे संकल्पों से युक्त होकर अच्छे अच्छे व्रतों से जब हम बनते हैं तो हमारा जीवन ऊंचाइयों को छूता है और व्रत हमें नीचे गिरने से बचाता है। और व्रत से क्या होता है कि हमारा अच्छे कार्यों में समय जाता है और फिजूल कार्य और फिजूल खर्ची से हम बच जाते हैं। आज हमारा जीवन जो यदि अव्यवस्थित है, कभी ना खाने का, ना पीने का, ना सोने का, कोई व्रत हमारे जीवन में नहीं दिख रहा और ऐसे जीवन में क्या महत्वपूर्ण हमारे कार्य हैं वो छूट जाते हैं। जैसे ईश्वर उपासना है, कभी हुई ना हुई, कभी यज्ञ हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो नहीं, ऐसा हो जाता है। तो इसके लिए हमें जो महत्वपूर्ण कार्य है, जो हमारे जीवन को ऊंचाइयों तक ले जाने वाले हैं, उसके लिए हमें व्रतों से बंध जाना चाहिए। जैसे आजकल क्या है कि श्रावण का महीना चल रहा है, कई बहनें व्रत रखती है, ये श्रावण महीने का व्रत है, कोई वट सावित्री का व्रत रख रहा है, कोई एकादशी का व्रत रख रहा है, कोई दशामा का व्रत रखा है। ये सारे व्रत तो हैं, लेकिन इस व्रतों के पीछे उनका उद्देश्य क्या है? इन व्रतों के पीछे तो उनका उद्देश्य एकमात्र है कि हमारी मनोकामनाएं पूरी हो, हमें पाप से मुक्त कराए। लेकिन जो वेद के व्रत हैं, जो परमात्मा ने हमें व्रतों बताए हैं कि सत्य को धारण करना, अहिंसा को धारण करना, जैसे पंच महाव्रत है हमारे, अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य आदि, वो व्रत है हमारे। पंच महायज्ञ भी हमारे व्रत हैं। तो ऐसे ऐसे व्रतों से क्या होता है कि हमारा जीवन ऊंचाइयों पर जाता है और बुराइयां हमसे छूटती जाती है और हमारा मनुष्य जीवन सार्थक बनता है। तो आजकल तो व्रतों में
तो बहुत सारी ऐसे जो भी किए जाते हैं, लेकिन वो लोग व्रत करते समय जो कहते हैं ना कि कोई भी व्यक्ति उपवास करता है, व्रत करता है, तो उनके सामने कितना ही अच्छे-अच्छे पदार्थ, व्यंजन क्यों ना हो, लेकिन वो आसानी से अपने आप को संयम में रख लेता है और आत्म संयम बढ़ता है। और उपवास से ये भी है कि हमारे शरीर के टॉक्सिन दूर होते हैं, ये सारा फायदा है। लेकिन आज जो इसके साथ जो बातें जोड़ दी गई कि व्रत करने से ये होता है, व्रत का ये फल है, इस व्रत का ये फल है, इन सारी बातों में भ्रमित होना नहीं चाहिए। हमें व्रतों को करना चाहिए, लेकिन अच्छे व्रतों को करना चाहिए कि जो व्रत हमारे जीवन में जो कमजोरियां हैं, जो बुराइयां हैं, उसको छुड़ाने वाला हो, ऐसा व्रत करना चाहिए। मान लो कि किसी वस्तु की हमें आदत बन गई है, वो छूट नहीं रही, तो उसको हम व्रत के रूप में ग्रहण कर ले कि नहीं, ये मेरा व्रत है कि मैं ये चीज ग्रहण नहीं करूंगी, बस। तो ये व्रत हमें इस चीज को छुड़ाएगा और हमें ऊंचाई तक ले जाएगा। तो अभी हमें ये व्रतों का महत्व समझना चाहिए और ये व्रतों को अपने जीवन में स्थान भी देना चाहिए। तो हमें अभी-अभी श्रावणी का पर्व गया, हम सबने मनाया, तो उस समय भी हमने व्रत लिए थे ना। हमने जो व्रत लिए हैं ना कि व्रत सूत्र, जो यज्ञोपवीत हम धारण करते हैं, वो क्या है कि व्रत सूत्र है, जो हमारा व्रत को बता रहा है। तो 3 प्रकार के व्रत हमारे जीवन में है कि देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। देव ऋण से ऋण होने का व्रत। देव कौन है? जो हमें देता है, जो दिव्य गुणों से युक्त है। सारे देव है हमारे जीवन में, अनेक देव है, चेतन देव भी है, जड़ देव भी है। तो परमपिता परमात्मा तो सबसे बड़ा देव है। परमपिता परमात्मा की तो कृपा अनवरत हमारे ऊपर हो ही रही है। 24 घंटों 365 दिन, पूरा जीवन, पूरा जब तक हम शरीर में है या नहीं है, मृत्यु के बाद भी। तो ऐसा जो देव है ईश्वर, उसके ऋण से ऋण होने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें ब्रह्म यज्ञ करना चाहिए। ब्रह्म यज्ञ यानी ईश्वर की उपासना। ईश्वर की जो कृपा है हमारे ऊपर, उसका हम ध्यान करें कि ईश्वर हमने कितनी ओर से सहयोग कर रहा है। हमारा शरीर के अंदर हम जो मुंह में ग्रास तो डाल दिया, लेकिन वो हमारी जठराग्नि से पचता है, उसका रस, रक्त, मांस, अस्थि, मज्जा सब कुछ बन रहा है और निष्कासन भी हो रहा है कचरे का। और यहाँ तक कि परमपिता परमात्मा ने हमारे लिए कितनी जात के रूप, रस, गंध, स्पर्श, सारे विषयों नो उसका जो भोग्य पदार्थ है संसार में उपलब्ध कराया है। सृष्टि के पदार्थों को देखो, विष्णु कर्माणि पश्येत, परमात्मा के कार्यों को देखें और उसके किए हुए उपकारों का स्मरण करें, तो हमारी श्रद्धा ईश्वर के प्रति बढ़ती है। तो हमारी श्रद्धा बढ़ती है, तब जाके हम ईश्वर के नियमों का पालन कर पाते हैं। एक होता है सम्मान और एक होती है श्रद्धा। सम्मान, हम कोई भी व्यक्ति आता है हमारे घर में और कोई भी बड़ा बुजुर्ग है, बड़ा माननीय पूजनीय है, तो उसका हम सम्मान करते हैं। उसके सामने हम ऐसा कुछ व्यवहार नहीं करेंगे कि जो उसको पसंद ना आए। तो ये हम उसका सम्मान है, लेकिन उसके प्रति श्रद्धा कब कही जाएगी? उसके प्रति श्रद्धा तब कही जाएगी कि जब हम उसकी बातों को अपने जीवन में स्थान दें, उसकी बातों को हम अपने जीवन में ग्रहण करें। तो परमपिता परमात्मा तो कितना बड़ा देव है, वो हर हमेशा हमारे साथ, हर एक क्षण, हर एक स्थान में हमारे साथ उपस्थित है। तो ऐसे परमात्मा को सम्मान तो हम करें ही, क्योंकि यदि परमात्मा ने हमें जो भी नियम बताए, जो भी पदार्थ ग्राह्य है, अग्राह्य है, जो भी विधि और निषेध के माध्यम से वेद में बताया गया है कि ये चीजें ग्रहण करनी है, नहीं करनी है, वो उसकी प्रेजेंट हमारे साथ हमेशा है। तो ऐसा समझकर हम ऐसी चीजों को ग्रहण करें और ऐसे नियमों को ग्रहण करें को जो ईश्वर ने हमारे लिए बनाए हैं। और ईश्वर के प्रति श्रद्धा तब कही जाएगी कि जब ईश्वर के दिए हुए वेद ज्ञान को श्रद्धा पूर्वक पढ़ेंगे और उसको अपने जीवन में ग्रहण करेंगे। तो ये हुआ ब्रह्म यज्ञ। और ब्रह्म यज्ञ में ये भी है कि स्वाध्याय करें, वेदों का स्वाध्याय करें, स्व का अध्ययन करें। मेरा जीवन क्या है, मैं कौन हूँ, मैं इसी शरीर में क्यों आया, इसके बाद, इस जीवन के बाद मेरा क्या होना है। तो ये सारे संसार के पदार्थ और मेरा जीवन कहाँ जा रहा है, अपने जीवन को देखो, अपने अंदर देखो।
अपने अंतःकरण में झांको। बाहर की दुनिया में सारी चकाचौंध में तो हम दिन निकाल देते थे, लेकिन 24 घंटों में से 24 मिनट भी अपने लिए निकाल। अंदर देखे, आत्मनिरीक्षण करे कि कहाँ मेरे दोष कम हो रहे हैं या नहीं हो रहे, कहाँ मैं ये विषय वासनाओं से, संसार की चकाचौंध से हम उसके प्रवाह में बह रहे हैं, या जो हमें जहां जाना चाहिए, हमारा जो लक्ष्य है उस ओर जा रहे हैं। हम अपना आत्मनिरीक्षण करें, ये स्वाध्याय है। और हमारे ऋषिकृत आर्ष ग्रंथों का भी अध्ययन करें और इसमें से जो बहुमूल्य ज्ञान है उसको हम प्राप्त करें। और ब्रह्म यज्ञ, इसके बाद जो ब्रह्मचर्य का पालन करें, संयमित जीवन जिए, बताया गया है ना कि जो भी हमारे जीवन में भोग तो बहुत है, लेकिन संसार का उत्पन्न होने वाला कोई भी जीवात्मा संसार के भोगों को तो भोग सकता है, उसका आनंद ले सकता है, लेकिन व्रती जीवन का आनंद तो उसको ही मिलता है जो व्रतों पर चलता है, व्रतों का पालन करता है। तो ये हमारा आंतरिक आनंद है, इस आंतरिक आनंद का हम अनुभव करें। ये है ब्रह्म यज्ञ, यानी कि देव ऋण से ऋण, परमात्मा के ऋण से हम, ऐसे तो ऋण नहीं, उनके तो उपकारों की कोई गणना ही नहीं है। और ऐसे परमपिता परमात्मा ने जो हमें आदेश दिया है कि हे मनुष्य, तुम संसार में, ऐसे गीता में भी श्री कृष्ण जी ने कहा है ना कि सृष्टि की उत्पन्न करने के बाद परमपिता परमात्मा ने कहा कि हे मनुष्यों, तुम इस संसार में जो इन जड़ देवता है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, 24 घंटों हर एक समय हर एक पल हमारी सतत रक्षा कर रहे हैं, उसका कितना इम्पोर्टेंट हमारे जीवन में वो हम अनुभव करें और इसको हम रक्षा करें, उसको संतुष्ट करें। किसके माध्यम से? यज्ञ के माध्यम से। तो यज्ञ का व्रत हमें लेना है। तो इसी प्रकार देव यज्ञ और दूसरे भी जो देवता हैं, जो जिन्हों के संसार में अनेक देवता हमारे जीवन में अनेकों का रोल है, तो अनेकों को भी हम स्मरण करें, उसके प्रति पूज्य भाव, सम्मान का भाव, श्रद्धा का भाव बढ़ाएं। और ऋषि ऋण, ऋषियों का ऋण तो हमारे ऊपर है ही, क्योंकि ऋषि परंपरा से तो ये ज्ञान हमारे पास पहुंचा है। इसको हम समझे, इसके प्रवचन, आज हम सब प्रवचन माला में जुड़ते हैं, तो ये क्या है? हम स्वाध्याय ही है। ऋषियों का जो ज्ञान है, वो ज्ञान परंपरा को हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो इस ज्ञान को समझे, अपने जीवन में उतारे, अपने जीवन में डालें। और जहां से भी हमें दर्शनों का, उपनिषदों का, वेदों का, जहां भी प्रवचन के माध्यम से, स्वाध्याय के माध्यम से लाभ मिले, वो अवश्य ले। सत्संग का लाभ ले, स्वाध्याय का लाभ ले, तो ऋषि ऋण से हम ऋण हो पाएंगे। अन्यथा तो हम, ऋषियों का भी ऋण हमारे लिए कितना बड़ा है। और जो भी ऋषि ऋण को आगे बढ़ा रहे हैं, जो भी ऋषियों के संदेश को समाज में फैला रहे हैं, जो भी विद्वान हैं, सन्यासी हैं, वानप्रस्थी हैं, जो समाज के अंदर ऋषियों के संदेश को, आर्ष ज्ञान के संदेश को बढ़ा रहे, उनको सहयोग करें, गुरुकुलों का सहयोग करें। गुरुकुल क्या है? हमारा वही तो है, हमारी आर्ष परंपरा को जीवित रखने वाली संस्था है, तो उसका भी हम सहयोग करें, उसको भी जीवित रखे, उसकी भी रक्षा करे, ही हमारा ऋषि ऋण। और पितृ ऋण, हर एक माता पिता चाहते हैं कि अपनी संतान को सुख दे, साधन दे, सुविधाएं दे। माता पिता बहुत सारी, जितना महर्षि दयानंद ने कहा है, जितना उपकारों को उपदेश माता पिता से होता है, इतना अन्य से नहीं होता। संसार में सबसे ज्यादा उपकार अपना हित चाहने वाला परमपिता परमात्मा है, और दूसरे नंबर में कहता है कि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो। तो हमारे जो माता पिता हैं, माता पिता क्या चाहते हैं? अपनी संतान को, वो चाहते हैं कि हमने जो भी जीवन में पाया है, जो भी विद्या, ज्ञान, बल, धन आदि ऐश्वर्य जो भी हमने पाया है, हमारी संतान इससे भी आगे बढ़े। तो हमारे पितृ ऋण से ऋण होना है, तो हमारे माता पिता की जो भी विचारधारा है, जो भी उनकी इच्छा है, उनको पूर्ण करने के लिए प्रयत्नशील बनना है। और दूसरी बात, एक विद्वान के मुंह से मैंने सुनी तो बहुत अच्छी मुझे लगी। तो इसमें क्या है? इसमें यही है कि माता पिता ने बचपन में हमें बहुत सारी चीजें दी है, इसमें एक अमूल्य चीज दी है। हम बच्चों को ऐसे पूछते हैं कि माता पिता क्या देते, तो बोलेंगे कि अच्छे अच्छे खिलौने देते हैं, अच्छा अच्छा खाना देते हैं,
अच्छे अच्छे कपड़े देते हैं, गाड़ियों में घुमाते आदि। लेकिन माता पिता इससे भी आगे एक बहुमूल्य चीज माता पिता देते हैं, और वो चीज है माता पिता का प्रेम, माता पिता का समर्पण। माता पिता अपना सुख का समर्पित कर देते हैं अपने संतानों के लिए। तो जब माता पिता वृद्ध हो जाए, बुढ़ापे में वो असहाय बन जाए, वो अपने आप चल ना सके, अपने आप अपनी क्रियाएं ना कर सके, तो उसका सहयोग करना, उसको प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक उसका सहयोग करना। जैसा प्रेम माता पिता ने हमें बचपन में दिया है, इससे ऐसा ही प्रेम माता पिता को हमें देना है, श्रद्धा पूर्वक करना है उनकी सेवा शुश्रूषा। तो ये पितृ ऋण, ये तीनों ऋण, यज्ञोपवीत, यज्ञ उपवीत, हमें यज्ञ को धारण करना है अपने अंदर, अपने जीवन के अंदर। ये यज्ञोपवीत के 3 धाग आए, जो व्रत सूत्र है, वो हमें क्या बता रहे हैं? इन व्रतों को तुझे छोड़ना नहीं है। जब व्रतों में शिथिलता ना जाए, इसलिए तो हर एक श्रावणी पर्व पर ये व्रत सूत्र को बदला जाता है और इन सारी चीजों को दोहराया जाता है कि हम इन सारी चीजों को हमारे ध्यान में रहे, हमारी स्मृति में रहे। क्योंकि ये संसार की चीजों में, संसार के व्यवहारों में, संसार के विषय में हम इतने उलझ जाते हैं कि अपने कर्तव्य क्या है, कर्तव्य क्या है, उसको हमें बार बार याद दिलाना पड़ता है, इसमें शिथिलता ना आ जाए। तो इसी प्रकार हमें इन जो पवित्र को धारण करना है, हमारे कंधे ऊपर पड़ा ये जो पवित्र, हमें बार बार याद दिलाना है कि हमें इन कर्तव्यों से कभी भी विमुख नहीं होना है। और जो भी हमारा जीवन में जो भी हम कार्य करें, वो निष्काम भाव से, पूर्ण निष्ठा से, जैसे परमपिता परमात्मा यज्ञ रूप है, इसी प्रकार हमारा जीवन भी यज्ञ रूप बने। यज्ञ रूप बने यानी कि हमारे जीवन के जो भी कार्य हम करें, तो केवल अपना ही हित ना देखे, अपने संतानों का ही हित ना देखे, अपने परिवार तक ही सीमित ना रहे, समाज का, देश का हित देकर हमारा कार्य होना चाहिए। और एक किसान मान लो कि खेत में अनाज बो रहा है और खेती कर रहा है, अपनी दृष्टि से हम सामान्य कार्य, लेकिन वो इसी भाव से यदि कर रहा है, तो वो केवल पैसा कमाने के लिए नहीं कर रहा है, लेकिन उसके मन में यही भाव है कि मैं जगत के लोगों को जो अन्न की पूर्ति करके उनका भरण पोषण कर पाऊं अपने सामर्थ्य के अनुसार, तो ये अच्छी है। एक शिक्षक यदि बच्चों को पढ़ा रहे, केवल अपने विषय ही नहीं पढ़ा रहे, गणित, भूगोल, विज्ञान आदि, लेकिन उनको जीवन की ऐसी शिक्षा दे रहे कि वो समाज का एक उत्तम नागरिक बने, देश को देशभक्त बने, तो ये एक यज्ञ है। एक डॉक्टर यदि मरीज की सेवा कर रहा है, उसको दवाइयां दे रहा है, लेकिन उसके पास केवल कमाने की वृत्ति नहीं है, लेकिन उस मरीज का स्वास्थ्य ठीक बना रहे हैं। आजकल तो कई डॉक्टर हम देखते हैं कि अपने यहाँ मरीज क्यों कई लंबे समय तक आता रहे, यही उनकी दवाइयां चलती रही, इसके पीछे ये मकसद, ये यज्ञ नहीं है, लेकिन उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे और मेरा देश का नागरिक अच्छा स्वास्थ्य वाला बने, यही भावना से कर रहा है, तो वो यज्ञ ही कर रहा है। तो इसी प्रकार यज्ञ को हमें जीवन में धारण करने का व्रत लेना है। हमारा कोई भी कार्य ऐसा ना हो कि जो समाज का, समाज के व्यक्तियों का अहित करने वाला और हमारे जीवन को ऊंचा उठाने वाला हो। तो इसी प्रकार मैंने यज्ञ वृत्ति जीवन के बारे में कुछ बातें बताई। अभी हमारा समय पूरा हो गया है, मेरा समय, तो अभी जयाबिन का हम सुनेंगे। इति व शांति। सभी को सादर नमस्ते जी। मंत्र पाठ करेंगे। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। माता जी ने यज्ञ के विषय में बताया कि जो अगर अपना जो कर्तव्य है वो हम पूरी निष्ठा से निभाएं तो वह अपने आप में यज्ञ है। कई बार हम कहते हैं ना कि हम कैसे करेंगे, घर पे रह रहे हैं, ईश्वर की प्राप्ति कैसे करेंगे, तो ये इसका सबसे सिंपल सॉल्यूशन है जो माता जी ने बताया कि अगर आप घर पे रह के भी अपने कर्तव्य अच्छे से निभा रहे हैं, उसमें काम चोरी नहीं कर रहे, बेईमानी नहीं कर रहे, झूठ नहीं कर रहे, छल कपट नहीं कर रहे,
तो इसका मतलब है कि आपको ईश्वर समझ में आ गया है और ईश्वर को आप प्राप्त करने की ओर बढ़ गए हैं। यही यज्ञ है। बहुत बढ़िया माता जी। चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं। आपको संसार में कोई अपना दिखता है? दिखता है ना अपना? अपना दिखता है, इसीलिए तो उनसे प्रेम करते हैं। तो ये जब हम कहते हैं ना कि ये मेरा अपना है, बच्चे मेरे अपने हैं, माँ मेरी अपनी है, पति मेरा अपना है, पत्नी मेरी अपनी है, तो ये अपने का अर्थ क्या होता है? क्यों हम उसको अपना कहते हैं? कुछ तो क्राइटेरिया होना चाहिए। एक छत के नीचे रह रहे हैं इसलिए अपना है, या कुछ और होना चाहिए? हम्म, कुछ हद तक सुख देते हैं, या सुख देते हैं इसलिए अपने होते हैं? हम्म, हम ये जो कहते हैं ना, ये मेरा आप रहेगी। अपना है। हाँ हरेश भाई। अपने जो साथ रहते हैं उसको अपना कहते हैं, अपने साथ रहते हैं उसको अपना कहते हैं। सुख दुख में। हाँ, मूल जो परिभाषा है वो ये है कि जो हमें सुख देता है वो हमारा अपना होता है। जो हमें सुख देता है वो हमारा अपना होता है। जो हम कहते हैं ना, सुख दुख में साथ देना, अर्थात जब हम दुखी होते हैं तो एक कंधा हमको मिले जिस पे सिर रख के हम रो सके, तो हम रोएंगे, हम हल्के हो जाएंगे, हमारा दुख थोड़ा कम हो जाएगा। तो जो हमें सुख दे, जो दुख के समय हमारा साथ दे, उसको हम अपना कहते हैं। ये ही परिभाषा है अपने की। एक छत के नीचे रहने वाले, हॉस्टल में रहते हैं ना बच्चे, एक छत के नीचे रहते हैं, लेकिन वो अपना नहीं कहते उसको। रह एक छत के नीचे ही रहे, फिर भी अपना नहीं कहते। क्यों? क्योंकि वहां पे जो सामने वाला व्यक्ति है, दूसरा व्यक्ति है, वो हमें सुख नहीं दे रहा है, वो तो हम बस टाइम स्पेंड कर रहे हैं साथ में। एक ही छत के नीचे रह के हम केवल समय बिता रहे हैं, लेकिन वहां पे सुख दुख आदि का कोई संबंध नहीं होता। तो जब भी हम कहते हैं यह मेरा अपना है, इसका अर्थ है कि ये मुझे सुख देता है। अब वो अगर सामने वाला व्यक्ति भी कहता है कि हाँ ये मेरी अपनी है, तो इसका अर्थ है कि मैं उसको सुख दे रही हूँ। तो अगर हम संसार में देखें तो कोई एक ही व्यक्ति अपना नहीं होता, बहुत होते हैं जो जिनको हम अपना मानते हैं, अपना कहते हैं। तो संसार में बहुत प्रकार के संबंध हैं जो अपने हैं, जो हमको सुख देते हैं, लेकिन इनमें भी अलग अलग कैटेगरी बनी हुई है। कोई बहुत ज्यादा अपना होता है, कोई थोड़ा कम अपना होता है। किसी के पास आप हमेशा जाने की इच्छा करते हैं कि मुझे इस व्यक्ति के पास जाना है, और किसी के पास कभी कभी आप जाते हैं। तो संसार में जो सबसे कम अपनापन जो होता है ना, वो होता है मित्रता का अपनापन। अब आप कहेंगे मित्र तो बहुत अच्छा होता है। मित्र तो सबसे ज्यादा क्लोज होता है। कई बातें ऐसी होती हैं जो हम अपने परिवार में नहीं बता सकते, अपने पति माता पिता आदि को नहीं बता सकते, बच्चों के साथ शेयर नहीं कर सकते, लेकिन मित्र के साथ में हम करते हैं। तो फिर ये संबंध कमजोर क्यों है? तो ये जो मित्र वाला संबंध होता है ना, इसको हम अपनी इच्छा से बनाते हैं। हमको किसी से मित्रता करनी है, इसके लिए क्या हमको परमिशन लेनी पड़ती है? कहीं कोर्ट में जाना पड़ता है कि भाई मुझे फलाने व्यक्ति से मित्रता करनी है तो मुझे परमिशन दे दो? नहीं करनी पड़ती ना। तो ये जो मित्रता होती है ये हमारी पूरे हमारे हाथ की होती है, हम अपनी इच्छा से बनाते हैं। कब बनाते हैं? जब हमको सामने वाले के गुण कर्म स्वभाव अपने अनुकूल लगते हैं तो हम उससे मित्रता कर लेते हैं। हमें लगता है कि हाँ ये व्यक्ति जो है ना, इसके साथ हम टाइम स्पेंड कर सकते हैं, इसको हम अपने मन की बातें बता सकते हैं। कभी दुख आए तो इसके पास हम जा कर के रो सकते हैं, कभी पैसे की आवश्यकता हो तो ये हमको मदद कर सकता है, इसके साथ घूमने जा सकते हैं, खा पी सकते हैं, आदि आदि बहुत सारे कारण होते हैं जिससे हम कहते हैं कि यह व्यक्ति मेरे अनुकूल है, मैं इससे मित्रता कर लेती हूँ।
इसमें हमको किसी तीसरे से पूछने की आवश्यकता नहीं होती कि इसको मित्र बनाना है या नहीं बनाना। जहां मन मिल जाता है वहां पे मित्रता हो जाती है। अब ये कमजोर क्यों है? क्योंकि ये हमने बनाया है। हमारी बुद्धि कैसी है? अल्पज्य है ना। हमारी जो समझ है वो कम है। क्योंकि ये हमने बनाया है तो हम कभी भी इसको तोड़ सकते हैं। आज आपकी किसी के साथ बहुत अच्छी मित्रता है, वो आपके अनुकूल है, लेकिन कल कुछ ऐसी परिस्थिति हुई जिससे आपकी उसके साथ में लड़ाई हो गई। अब वो आपके सीक्रेट मेंटेन नहीं कर रहा। आपने कुछ अपनी सीक्रेट बातें उसको बताई थी, अब वो सीक्रेट मेंटेन नहीं कर रहा, वो 4 जगह जा करके आपकी बातें बता रहा है। आपको कभी उसकी मदद चाहिए थी, उसने आपको मदद नहीं किया। तो इस कंडीशन में क्या होगा? आप उसको छोड़ देंगे। उसको छोड़ने के लिए भी आपको कोई फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा कि भाई मुझे मित्र छोड़ना है, जाओ गवर्नमेंट के उस ऑफिस में जाकर के फॉर्म भरो। ऐसा नहीं होगा, ना कोई वकील करना पड़ेगा। तो मित्र को आप कभी भी बना सकते हैं, कभी भी आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि आपने अपनी मर्जी से ही ये कार्य किया था। अपनी मर्जी से बनाया था, अपनी मर्जी से ही आपने छोड़ दिया। मित्र सुख तो देते हैं, बहुत सुख देते हैं। कभी कभी ऐसे भी मित्र होते हैं जो आजीवन आपके साथ होंगे, घर वालों से अधिक अपने हो जाते हैं, पर फिर भी कंडीशन वही है कि आप कभी भी उनको छोड़ सकते हैं। इसलिए ये जो संबंध है ये बहुत कमजोर होता है। इसके बाद थोड़ा सा मजबूत जो अपनापन होता है वो होता है पति पत्नी का। पति पत्नी का जो संबंध होता है ना, वो मित्र के संबंध से थोड़ा अधिक मजबूत होता है। क्यों अधिक मजबूत है? आजकल तो फिर भी चलो थोड़ा बहुत प्रॉब्लमेटिक हो गया ये, पर फिर भी जब विवाह होता है, एक लड़के ने किसी लड़की को स्वयं पसंद किया हो या परिवार वालों ने पसंद किया हो, तो जब विवाह होता है ना, तो विवाह में उस पूरी छूट उस लड़के को या उस लड़की को नहीं होती है। विवाह में घर वाले भी सम्मिलित होते हैं, माता पिता दोनों पक्ष के सम्मिलित होंगे। मान लीजिए कि माता पिता को इन्वॉल्व नहीं किया, लव मैरिज कर रहे हैं, कोर्ट मैरिज कर रहे हैं, उसके बाद भी एक थर्ड पार्टी उसमें जुड़ी हुई होती है। जब विवाह होता है, अगर अच्छे से सबकी रजामंदी से हो रहा है, तो दोनों के जो परिवार है ना, ये थर्ड पार्टी है, पति पत्नी और थर्ड पार्टी, ये उसमें जुड़ी हुई होती है। उनकी सहमति के बाद ही विवाह होता है। मित्रता में क्या था? दोनों व्यक्ति स्वतंत्र थे, हमको मित्रता करनी है, बिना किसी थर्ड पार्टी के पूछे मित्रता हो गई थी। विवाह में थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व होती है, या तो माता पिता इन्वॉल्व होंगे या फिर पंडित इन्वॉल्व होते हैं जो शादी कराते हैं। कोर्ट मैरिज हो रही है तो वहां पर वकील आदि होते हैं, रजिस्ट्रार वगैरह होते हैं, वो इन्वॉल्व होते हैं। तो पति पत्नी का संबंध जो होता है ना, वो ऑन पेपर होता है, उसमें तीसरी पार्टी भी इन्वॉल्व होती है। इसलिए ये मित्रता से अधिक बलवान है। मित्रता में अगर आपको अलग होना है तो आपको पूछना नहीं था किसी को, कोई पेपर वर्क नहीं करना था, आप अलग हो गए थे। पति पत्नी में अगर आपको अलग होना है तो आपको पेपर वर्क करना पड़ता है, आपको कोर्ट जाना होगा, आपको वकील हायर करना होगा, आपको जज को पूरे अपनी बात समझानी होगी कि भाई हम इसलिए अलग हो रहे हैं। फिर जज भी सुनवाई करेगा, 6 महीने का टाइम देगा, 6 महीने साथ में रह करके देखो, शायद तुम्हारी निभ जाए। निभ गई तो ठीक है, नहीं निभी तो वापस से जा करके हम बोलेंगे कि नहीं भाई हमसे नहीं चल रहा। तो जब तक जज मोहर नहीं लगाएगा तब तक आप अलग नहीं हो सकते, आपको साथ में ही रहना पड़ेगा। इसलिए ये जो संबंध है पति पत्नी का, ये मित्रता से थोड़ा सा घनिष्ठ होता है, थोड़ा ज्यादा मजबूत होता है। कंडीशन यहाँ भी वही रहेगी, मित्रता और पति पत्नी दोनों में ही कंडीशन वही रहेगी। अपना कब होगा? जब वो सुख दे रहा होगा।
मित्र सुख दे रहा होगा तब तक अपना होगा, पति या पत्नी जब तक सुख दे रहे होंगे तब तक अपने होंगे। बस अंतर ये है कि पति पत्नी को अलग होने में पेपर वर्क करना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी। अपनी इच्छा से आप अलग नहीं हो सकते। मित्रता में आप स्वतंत्र थे, आप अलग हो जाओ, आपको कोई बाधित नहीं करेगा। पति पत्नी में आप स्वतंत्र नहीं हैं, आपको रहना ही पड़ेगा साथ में। एटलीस्ट ऑन पेपर तो आपको साथ में दिखना ही पड़ेगा। ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है। ऑन पेपर तब तक होगा आपका साथ में जब तक कि आपको कोर्ट की मंजूरी नहीं मिल जाती। तो मित्रता हो गया, फिर हो गया पति पत्नी। इसके बाद जो तीसरा अपना होता है और इससे भी अधिक मजबूत होता है, वो है भाई बहन का संबंध। जो भाई भाई बहन बहन भाई बहन का जो संबंध होता है, ये पति पत्नी से भी अधिक अपना होता है। माने या ना माने, लड़ाई करते रहें, प्रॉपर्टी के लिए लड़ते रहें, लेकिन ये अपना है। क्यों अपना है? इसलिए अपना है क्योंकि इसमें ईश्वर इन्वॉल्व है। आपकी कौन बहन होगी, आपका कौन भाई होगा, ये आप नहीं डिसाइड करते, ये ईश्वर डिसाइड करते। ये संबंध ईश्वर ने बनाया हुआ है। इसलिए ये जो संबंध है, ये सांसारिक संबंधों में मित्रता और पति पत्नी से अधिक पक्का होता है। मित्र को बिना पेपर पे लिखे आप अलग हो जाइए, पत्नी से या पति से आप कोर्ट से मंजूरी लेकर के अलग हो जाइए। भाई बहन से कैसे अलग होंगे? भाई बहन से कभी अलग नहीं हो सकते। इसकी कोई लिखा पढ़ी भी नहीं होती है। किसी भी कोर्ट में ये नहीं है कि मैंने अपने भाई से डिवोर्स ले लिया, मैंने अपनी बहन से डिवोर्स ले लिया। डिवोर्स का मतलब होता है अलग हो जाना। हाँ, डिवोर्स खाली तलाक पति पत्नी में नहीं होता है। डिवोर्स मीन्स सेपरेट हो जाना, अलग हो जाना। तो कोर्ट में भी कहीं इस प्रकार का नहीं है कि मैंने अपने भाई से डिवोर्स लिया या अपनी बहन से डिवोर्स लिया है। इससे आप कभी अलग नहीं हो सकते। आपकी नहीं बन रही है, अपने भाई बहन से नहीं बन रही है। आप छत बदल सकते हैं, आप घर बदल सकते हैं, लेकिन आप अपना डीएनए नहीं बदल पाएंगे। जब डीएनए टेस्ट होगा ना, वहां तो प्रूव हो ही जाएगा ये आपका भाई है, ये आपकी बहन है। उसको आप नहीं खत्म कर सकते, उसको आप कभी नहीं तोड़ सकते। इस जन्म में कभी भी आप अपना भाई नहीं बदल सकते, आप अपनी बहन नहीं बदल सकते। आप अपना मित्र बदल सकते, आप अपने जो लाइफ पार्टनर है, पति है या पत्नी है, आप उसको बदल सकते, लेकिन आप भाई या बहन को नहीं बदल सकते। एक बार वो संबंध जो बन गया, वो सदा के लिए बना रहता है। यही कारण है कि आप प्रॉपर्टी आदि में केस भी कर सकते हैं। भाई पे या बहन पे आप क्यों केस कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ कंपल्शन है। यहाँ भाई बहन अपने दूसरे भाई बहन को सुख देने में बाधित होते हैं। आप पत्नी पे या पति पे क्यों केस करते हैं? क्योंकि वहां कंपलसरी कि आपको सुख देना है। इसी प्रकार से भाई बहन में भी कंपलसरी होता है कि आपको सुख देना है। अगर पिता ने 1 करोड़ की संपत्ति छोड़ी है, तो कंपलसरी है कि एक को 50 लाख की मिलेगी, दूसरे को 50 लाख की मिलेगी। इसमें अगर बड़ा भाई ज्यादा ले लेता है, 75 की खुद रख ले, 25 की दे दे, तो छोटा भाई केस कर सकता है कि मेरा भाई मुझे सुख नहीं दे रहा है और मुझे सुख चाहिए, ये मेरा अपना है, मुझे सुख चाहिए, इसलिए मैं केस कर रहा हूं। तो मुझे बाकी 25 लाख की प्रॉपर्टी भी मिलनी चाहिए। क्यों ये केस कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे अपनापन अधिक है। जैसे पति पत्नी में केस कर सकते हैं, वैसे भाई बहन में भी केस कर सकते हैं, क्योंकि वहां अपनापन अधिक है। वहां भाई बहन एक दूसरे को सुख देने के लिए बाधित होते हैं। अगर अच्छे से सुख देते रहें, बिना कोर्ट जाए, तो जीवन अच्छे से कट जाता है। नहीं दे रहे हैं तो कोर्ट तो है ही, वहां से आपको न्याय मिल ही जाएगा। तो जो भाई बहन का जो संबंध है, वो पति पत्नी से और अधिक गहरा होता है। और उसमें एक और कारण है, क्या?
आपके माता पिता वो एक और बीच की कड़ी है, जिसके कारण ये जो संबंध होता है ये मजबूत होता है। ईश्वर भी कारण है, प्लस माता पिता भी एक कारण इसमें बनते हैं। तो ये 3 प्रकार के संबंध हो गए। अब जो चौथा संबंध है और सबसे अधिक मजबूत है, वो है माता पिता और बच्चे का संबंध। माता पिता और बच्चे का जो संबंध होता है ना सांसारिक लेवल पे, ये सबसे अधिक मजबूत होता है। क्यों? इसमें सीधे सीधे ईश्वर हैं। जैसे भाई बहन में तो फिर भी माता पिता एक बीच की कड़ी बन जा रहे थे, लेकिन बच्चे और माँ के साथ में, बच्चे और पिता के साथ में जो संबंध होता है, ये डायरेक्ट संबंध है। ईश्वर ने बहुत क्लोज ये संबंध बना करके भेजा है। यहाँ पे माता पिता बाधित हैं। ये कंपलसरी है कि तुम्हें अपने बच्चे को सुख देना ही है। तुमने बच्चा पैदा किया है तो इसकी सारी जो सुख सुविधा की सामग्री है ये तुमको जुटानी ही पड़ेगी। पिता को बच्चे की रक्षा करनी ही पड़ेगी, लालन पालन आदि करना ही पड़ेगा, माँ को अपने बच्चे को भोजन कराना ही पड़ेगा। इससे छुटकारा नहीं हो सकता। तो माता पिता और बच्चे का जो संबंध है ना, ये सबसे घनिष्ठ संबंध है। यहाँ पे सबसे अधिक अपनापन होता है। बाकी अन्य संबंधों में फॉर्मेलिटी आपको दिखाई देगी। कभी कभी हम मित्र के साथ भी फॉर्मेलिटी करते हैं, मन नहीं है कुछ करने का फिर भी हमको करना पड़ जाता है। पति पत्नी में भी फॉर्मेलिटी आ जाती है, भाई बहन में भी फॉर्मेलिटी आ जाती है। लेकिन माता पिता के साथ हम सबसे अधिक ट्रांसपेरेंट होते हैं। वहां हमें कोई फॉर्मेलिटी नहीं करनी होती है, वहां हमें कोई दिखावा नहीं करना होता है। वहां पे क्योंकि माता पिता ने तो हमें बचपन से देखा हुआ है, पिता ने तो फिर भी थोड़ा बाद में, माँ ने तो गर्भ से हमको वो फील करती आ रही है, तो वो तो बचपन से हमको देख रहे हैं। तो वहां हमें कोई भी फॉर्मेलिटी नहीं करनी होती। यहाँ पे भी पिता और बच्चे का जो संबंध है, इससे बहुत अधिक घनिष्ठ माता और बच्चे का संबंध होता है। पिता जो होता है ना, उसको एक उम्मीद होती है कि ये जो बच्चा है ये आगे जाके मेरी संपत्ति आदि की रक्षा करेगा, मेरा नाम आगे रोशन करेगा। इस अपेक्षा से पिता प्रेम भाव रखता है कि बुढ़ापे में मेरा ये लाठी बनेगा। तो पिता की वहां पे ना एक अपेक्षा रहती है, इसलिए पिता अपनापन दिखाता है। लेकिन माँ होती है ना, माँ को ऐसी कोई अपेक्षा नहीं होती। माँ ये नहीं चाहती कि मेरा बच्चा मेरा 1 लाख का 2 लाख कर देगा। माँ ये भी नहीं सोचती है कि बच्चा बुढ़ापे में मेरी सेवा करेगा। माँ में एक अलग प्रकार का प्रेम होता है अपने बच्चे के लिए। अपना बच्चा कैसा भी हो वो सुंदर ही दिखाई देगा, वो कैसा भी बोलता हो माँ समझ जाती है। माँ डे 1 से, जैसे ही गर्भ धारण किया तब से अपने बच्चे को फील करने लगती है। उसको वो बच्चा अपना ही एक अंग दिखाई देता है। और माँ के सामने हम सबसे ज्यादा ट्रांसपेरेंट होते हैं। पिता के सामने फिर भी थोड़ा डर लगता है, पिता के सामने फिर भी हम सारी बातें नहीं बोल पाते, हम माँ के पास जाते हैं। घर में भी ये सिस्टम होता है ना, कोई बात अगर अपने पिता से मनवानी है तो बहुत कम घर होंगे जहां बच्चे सीधे जाते होंगे, माँ के पास जाते हैं। बोलो ना, वो हमको ला करके दे दें, ऐसा बोलो ना उनको। पिकनिक पे जाना है, आप समझाओ ना। तो माँ के थ्रू हम पिताजी के पास जाते हैं। क्यों? क्योंकि माँ के साथ में हम सबसे ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं। अब माँ के साथ ना कोई फॉर्मेलिटी भी नहीं होती। पिता के साथ तो थोड़ा फॉर्मेलिटी होती है हमारी, वहां तो चुपचाप खड़े रहना पड़ता है, डांट पड़ रही है तो कुछ बोल भी नहीं सकते हैं, डर लगता है। माँ के साथ ऐसी कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती। माँ हर तरह से हमको स्वीकार कर लेती है, बोलना आता हो नहीं आता हो, रो रहे हैं हंस रहे हैं, किसी भी प्रकार से आप अपनी बात रखिए, माँ समझ जाती है। तो माँ के साथ में ना हमारी किसी भी प्रकार की फॉर्मेलिटी नहीं। माँ कभी नहीं बोलती पहले बोलना सीखो। पिता फिर भी टोकते रहते हैं, बोलना नहीं आता है।
बचपन में ना मेरी एक आदत थी, है ना है ना है ना ऐसे बोलने की। तो पिताजी हर बार टोकते थे, ये क्या है ना करती रहती हो, बंद करो इसको। तो पिता जो है ना वो ऐसे टोक टोक के आपको सीधा करते हैं। माँ नहीं टोकती है, माँ सब चला लेती है। और जब हम दुखी होते हैं, कभी मान लीजिए बीमार हैं, बाहर कुछ झगड़ा वगड़ा हो गया है, कुछ इस तरह की परिस्थिति है, किसको ढूंढते हैं हम? सबसे पहले हम जाते हैं अपनी माँ के पास, क्योंकि वहां हमको सबसे ज्यादा आराम मिलता है। अभी मेरी माता जी हैं, वो जब लगभग 14 साल की होंगी तब उनकी माता जी गुजर गई थी, उनका मृत्यु हो गई थी। तो कभी कभी ऐसे जनरली तो बात नहीं उठाती, एक दो बार उन्होंने ऐसे कहा कि मैंने तो अपनी माता जी से ज्यादा कुछ बात भी नहीं की है, क्योंकि 13-14 साल कोई बहुत बड़ी आयु नहीं होती है। तो कि मैंने तो कभी उनसे बहुत ज्यादा बात नहीं की, कुछ ऐसी बहुत स्ट्रांग यादें भी नहीं हैं, वो तो बहुत जल्दी चली गई। लेकिन अभी रिसेंटली जब मेरी माताजी बीमार पड़ी, उनको मेनिंजाइटिस हुआ था जिसमें दिमाग में सूजन आ जाती है, वो सब कुछ भूल गई थी, हमको भी भूल गई थी। मैं खड़ी हुई हूँ उनके साइड में, लेकिन वो मुझे भी याद नहीं कर रही थी। वो सिर्फ एक शब्द कह रही थी। उनको जब कुछ ड्रिप वगैरह और कैथीटर वगैरह जब डाला जा रहा था तो बहुत पेनफुल होता है वो, तो सिर्फ उनके मुंह से माँ शब्द निकल रहा था। जोर जोर से चिल्ला रही थी क्योंकि उनको कुछ होश नहीं था, वो कहाँ है उनको कुछ नहीं पता चल रहा था। उनको सिर्फ कष्ट हो रहा था और जोर जोर से चिल्ला रही थी, माँ माँ अम्मा, इस प्रकार से। हमारे वहां पे अम्मा बोलते हैं, तो अम्मा अम्मा करके चिल्ला रही थी। सोचिए, जिस व्यक्ति ने सिर्फ 13-14 साल किसी के साथ बिताए हैं, और उसके बाद इतने साल, मेरी माँ लगभग अभी 70 की हो जाएंगी, तो लगभग 55-56 साल वो बिना माँ के रही, उसके बाद भी वो माँ को याद कर रही हैं। तो कितनी घनिष्ठता है इस संबंध में। हम बीमार होते हैं, सबसे पहले ऐसा लगता है कि हमारी माँ साइड में बैठ जाए, माँ को बता देंगे, सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, माँ हमको प्रोटेक्ट कर लेगी, बचा लेंगी। ये बहुत बहुत ही सुंदर संबंध है ये माता और बच्चे का, और ये कभी खत्म नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं कि हम कितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन माँ बाप का साया हमारे सर पे होना चाहिए। माँ बाप नहीं होते हैं ना, तो अच्छा नहीं लगता। तो सबसे घनिष्ठ जो संबंध है ना संसार में, वो है माता और बच्चे का संबंध। यहाँ बहुत अपनापन है, माँ बहुत प्रेम देती है, उनके जितना प्रेम कोई नहीं दे सकता। हो सकता है लाइफ पार्टनर हमको अच्छा मिल जाए, पति या पत्नी बहुत अच्छे मिल जाएं। कुछ लोग बोलते हैं कि मेरे पति मेरी माँ की तरह केयर करते हैं, या मेरी पत्नी मेरी माँ की तरह केयर करती है। हो सकता है, उसके बाद भी जो अपनी माँ का जो प्रेम होता है ना, वैसा कोई प्रेम नहीं कर सकता। बच्चे जब स्कूल में टिफिन लेके आते हैं ना, तो हम टिफिन देखते हैं, कुछ बच्चों की माएँ बहुत विचित्र खाना बनाती हैं, कच्ची कच्ची सी भिंडी की सब्जी होगी, फिर भी बच्चे को पसंद आता है। मेरी मम्मी ने बनाया है, मेरा फेवरेट फूड है, मेरी मम्मी बहुत टेस्टी खाना बनाती है। इतना बच्चे अपनी माँ से प्रेम करते हैं। तो माँ और बच्चे का जो संबंध है ये सबसे घनिष्ठ है, पर इसमें भी एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? माँ चाहती है कि मैं अपने बच्चे को सारे सुख दे दूं। हर माँ चाहती है कि मैं अपने बच्चे को सारे सुख दे दूं, इसके जीवन में कोई भी कष्ट ना आए। पर फिर भी माँ की एक लिमिटेशन है, माँ सारे सुख नहीं दे सकती, उसकी भी अपनी एक सीमा है। वो अपनी तरफ से पूरा प्रयास करती है, पूरा प्रयास करने के बाद भी वो पूरे सुख नहीं दे पाती। फिजिकली भी उसकी सीमा है ना। पैसे आदि से भी अगर वो मदद करे तो उसकी भी एक अपनी एक सीमा हो जाती है। भोजन बना करके देती थी तो एक उम्र तक बना के देती थी, उसके बाद वो बना करके नहीं दे सकती, वहां पे भी एक सीमा आ जाती है। इसी प्रकार से वो हमारे साथ आजीवन नहीं रह सकती। हम वो चाहे भी ना कि मैं अपने बच्चे के साथ सदा रहूं,
तो भी सृष्टि नियम ऐसा है कि वो माँ अपने बच्चे के साथ सदा नहीं रह सकती, कभी ना कभी तो छोड़ करके जाएगी, गारंटी है। तो जब जाएगी तब क्या होगा, तब दुख मिलेगा। कितनी अपनी थी ना, अपने की परिभाषा क्या थी कि वो हमको सुख देगी, इस यही परिभाषा थी ना कि वो हमको सुख देगी। इतनी अपनी थी, इतना सुख दे रही थी, लेकिन एक स्टेज के बाद क्या वो सुख दे रही है? नहीं दे रही, अब तो दुख मिल रहा है। तो इतना जो अपनापन था, वो इतना अपनापन भी हमको पूरी तरह से सुख नहीं दे पाता है, चाह के भी वो सुख हमको नहीं दे सकती है। इसलिए संसार में कोई भी हमको पूरी तरह से अपना नहीं मिल सकता। थोड़ा थोड़ा अपनापन है यहाँ पे, लेकिन पूरा अपनापन संसार में हमको नहीं मिलेगा। ये बात हमको समझनी पड़ेगी। जितने भी संबंध हमने बनाए हैं वो सब कभी ना के जाने वाले हैं। कितना भी सुख दे रहे हो, लेकिन उनकी भी अपनी एक सीमा होती है। माता पिता की भी अपनी एक सीमा है, वो एक सीमा तक ही हमको सुख दे पाएंगे, उसके बाद वो हमको सुख नहीं दे सकते। और माता पिता में भी क्या होता है, कभी कभी रागवश वो सुख की जगह दुख देने लगते हैं। जैसे कोई बच्चा अगर ये कहे कि मुझे तो वैराग्य हो गया है, मुझे गुरुकुल जाना है, मैं अब यहाँ नहीं रहना चाहता, तो माँ बाप क्या करते हैं, उसको समझाने की कोशिश करते हैं ना, बेटा मत जाओ। जबकि बच्चे का भला इसी में है कि वो गुरुकुल जाए, वैरागी बने, देश दुनिया की रक्षा करे। जब डिफेंस में जाना चाहता है, आर्मी एयरफोर्स में जाना चाहते हैं, तो क्या कहते हैं, नहीं बेटा वहां मत जाओ, वहां पे जाओगे कब गोली लग जाए पता नहीं। तो कभी कभी राग में आके भी माता पिता बच्चे का कल्याण नहीं होने देते, माता पिता उसको आगे बढ़ने से रोक लेते हैं। तो माता पिता भी जो है ना, वो चाह करके भी हमको पूर्ण सुख नहीं दे सकते हैं। तो अब ये जो पूर्णता है, ये कहाँ जा करके मिलेगी हमको? वो मिलेगी ईश्वर के साथ। जो पूर्ण सुख है ना, वो हमको केवल और केवल ईश्वर के साथ ही मिलेगा। बाकी संसार में हमको पूरी तरह से कोई भी अपना मिलने वाला नहीं। अब क्योंकि हमारी उतनी क्षमता नहीं है कि हम ईश्वर के साथ में अपनी मन की बात रख सकें। जैसे सांसारिक माँ के प्रति मेरे अंदर एक प्रेम है, एक अपनापन है, वैसा भी मेरा ईश्वर के साथ में नहीं बन पा रहा। तो जब तक ईश्वर के साथ नहीं बन पाया है, तब तक यहाँ पे हम निभाएंगे, अच्छे से निभाएंगे। व्यवहार हमारा ऐसा हो कि सामने वाला कहे कि ये मेरी अपनी है। हमारा व्यवहार इतना अच्छा हो ना कि दूसरे कहें कि ये मेरी अपनी है। आप कितनों के जीवन में अपने बन करके रह रहे हैं, वो काउंट करके देखिए। जब हम दूसरे के जीवन में अपने बन के रहना शुरू करेंगे ना, तो जब हमारी मृत्यु होगी तो हमको दुख नहीं होगा। अभी क्या हो रहा है, मेरा अपना कौन है मैं वो काउंट करती हूँ। माँ मेरी अपनी, पिता मेरे अपने, भाई मेरा अपना, मित्र मेरे अपने। तो जहां मैं ये मेरे अपने हैं, इसका मतलब है मैं सुख की कामना उनसे कर रही हूं, मुझे उनसे सुख चाहिए। अब जब वो सुख नहीं देंगे तो मैं दुखी होंगी। इसका उल्टा कर लीजिए, मैं मेरी माँ की बेटी, मैं मेरे पिताजी की बेटी, मैं अपने भाई की बहन, मैं अपने मित्र की सखी। इसको उल्टा कर लीजिए, इसका अर्थ है कि अब मुझे देना है उनको सुख। मैं उनको सुख दूंगी, मैं उनसे सुख की अपेक्षा नहीं करूंगी, पर मैं उनको सुख दूंगी। तो जब मैं उनको सुख देना शुरू करूंगी, वो हट गए तो किसी और को मैं ढूंढ लूंगी जिसको मैं सुख दूंगी, क्योंकि मेरी हैबिट क्या होगी, देने वाली होगी। मैं जब उनको मैं कहूंगी कि मैं तुम्हारी अपनी हूं, तो मेरी जो आदत बनेगी वो देने की बनेगी, लेने की नहीं बनेगी। जब व्यक्ति लेता रहता है और मिलना बंद हो जाए तो दुख होता है। जब देता रहता है और लेने वाला पात्र नहीं है तो दुख नहीं होता है। आप किसी बैंक से लोन लेने जा रहे हैं, बैंक ने मना कर दिया तो आपको दुख होगा। आप किसी संस्था को दान देने जा रहे हैं, संस्था ने मना कर दिया तो आपको दुख नहीं होगा, है ना।
तो देने में दुख नहीं है, लेने में दुख है। तो आप अपने बनिए, आप सुख दीजिए दूसरों को। तो अगर वो हट भी जाते हैं तो आप कोई नया पात्र ढूंढ लेंगे जिसको आप सुख देना शुरू कर देंगे। तो अपना भी बनाइए और दूसरों के अपने भी बनिए, दूसरों को सुख भी दीजिए। और अल्टीमेट अपना तो ईश्वर है, उसके अलावा कोई भी पूर्ण रूप से अपना नहीं होता। ठीक है, चलिए, तो हमारा समय हो गया है। आप सबको धन्यवाद। 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 बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सबको सादर नमस्ते। कक्षा का समापन शांति पाठ और जय घोष से। आवाज जा रही है? हाँ जी, आ रही है। पहले शांति पाठ, इसके बाद जय घोष। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिर्वनस्पतयः शांतिर विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति ही शांति ही शांति। जय घोष। जो बोले सो अभय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। पुरुषोत्तम भगवान राम की जय हो। विराज भगवान कृष्ण की जय हो। व्याकरण सूर्य गुरु विद्यानंद की जय हो। युग प्रवर्तक महर्षि दास जी की जय हो। स्वामी श्रद्धानंद की जय हो। माता की जय हो। माता की पालन करो। देश के अमर शहीदों की जय हो। ज्योति रहे झंडा जिंदा रहे। आज अमर रहे। सत्यार्थ प्रकाश घर घर पहुंचे। ध्वनि सबको सादर नमस्ते। धन्यवाद सबको। हमारी न्याय की कक्षा चलती है रात को 9 से 10। आप लोग जुड़ने का प्रयास करिएगा। चलिए, नमस्ते।